हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते रीजनिंग, और रीजनिंग में जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। और इसके जो है हमने क्वेश्चन नंबर किए थे कहाँ तक? इसके जो है क्वेश्चन नंबर कर लिए थे हमने 40 तक। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 41 देखो। तो इसमें बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 41 में बी डी की माँ है। बी जो है वो माँ है किसकी? डी की। और सी डी का भाई है। सी जो है वो डी का क्या है? भाई है। और एच ई की बेटी है। एच जो है वो ई की क्या है? बेटी। आगे पढ़ो। ई एच ई की क्या है? बेटी। तो एच लिख लेते हैं हम यहाँ। एच बेटी है किसकी? ई की। और आगे बोला है जबकि डी ई की क्या है? पत्नी। डी जो है वो ई की क्या है? पत्नी। तो यहाँ लगाओ माइनस, और ई की क्या है? पत्नी। तो यहाँ लगाओ प्लस, और ये आपस में क्या है? पति पत्नी। और एच क्या है? एच जो है इन दोनों की क्या है? डॉटर, अर्थात बेटी या फिर पुत्री। क्वेश्चन में आगे बोला गया है तो सर क्वेश्चन में हमसे फाइनली पूछा गया है ई और सी किस प्रकार संबंधित है। ई अर्थात ये और सी किस प्रकार संबंधित है। तो देखो ये क्या है? सी जो है ई का क्या लगेगा? आप बोलोगे सर वो लगेगा साला ऑप्शन नंबर बी, ये लगेगा साला ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला 41 का बी। क्वेश्चन नंबर 41 का बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखो। क्वेश्चन नंबर 42 इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 42 देखो। इसमें क्या बोला गया है? सर इसमें बोला गया हमसे सीता अशोक की क्या है? भतीजी। सीता भतीजी अर्थात स्त्री है किसकी? अशोक की। अच्छा, अशोक की भतीजी हो तब बनेगी जब इसके पिता का अशोक भाई होगा। बोले सर बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सीता के क्या होंगे? पिता, और उसका भाई कौन होगा? अशोक। तभी तो ये भतीजी बन पाएगी अशोक की। बोले सर बिल्कुल। आगे बोला गया है अशोक की माँ लक्ष्मी है। अशोक की माँ लक्ष्मी है। तो इसे जो है डायग्राम थोड़ा नीचे बनाते हैं हम। यहाँ जो है S4 सीता है, और ये इसके पिता है, और A4 क्या है? अशोक, जो कि इसका चाचा है। अब देखो आगे बोला गया है लक्ष्मी जो है वो माँ है किसकी? अशोक की। तो यहाँ लिख देते हैं हम L4 लक्ष्मी माँ है किसकी? अशोक की। और ये क्या है? इसका भाई। ये जो है इसका भाई है अशोक का। और कल्याणी लक्ष्मी की माता है। कल्याणी K4 कल्याणी, ये जो है सर लक्ष्मी की क्या है? माता। ये है लक्ष्मी की माता। आगे बोला गया है कल्याणी के पति गोपाल। कल्याणी के पति, इसके जो है क्या है? पति, जिसका नाम है गोपाल, अर्थात G4 लिखो प्लस पति है, तो इन दोनों की करा दो शादी। आगे बोला गया है और पार्वती गोपाल की क्या है? सास। पार्वती जो है वो गोपाल की क्या है? सास, अर्थात इसकी पत्नी की माँ रही होगी। कौन? पार्वती। तो पार्वती लिखो इस जगह P4 पार्वती, माँ है तो माइनस किसकी? कल्याणी की। जब इसकी गोपाल की सास है यो, तो कल्याणी की माँ होगी, अर्थात इसकी पत्नी की माँ होगी। और क्वेश्चन में आगे बोला गया है पार्वती गोपाल की सास है, और सीता और गोपाल में किस प्रकार संबंधित है।
सीता, यानी कि ये माइनस तो था यो, अर्थात इसकी भतीजी थी। तो सीता और किसके बारे में, गोपाल के बारे में, ये आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। तो देखो ये इसकी बेटी है तो इसकी भी बेटी होगी, और इसकी बेटी का क्या है यो। अब देखो ये जो है एल यानी कि लक्ष्मी, इसकी बेटी है तो इसकी भी बेटी होगी किसकी, गोपाल की। और गोपाल के जो है 2 बालक है, जिसमें से कि एक क्या है, लड़का, अर्थात ये इसका क्या होगा, लड़का। तो देखो ये इसकी पुत्री, और पुत्रिका का देखो पुत्री का लड़का, और उसकी भी क्या है, लड़की। तो देखो ऑप्शन देखो किस प्रकार से है। ऑप्शन ए है परपोती होगी, परपोती, सीता जो है गोपाल की परपोती होगी। बी ऑप्शन है गोपाल सीता का पिता होगा। बोले सर ये तो किसी कीमत पर हो नहीं सकता, परपोती होगी और जी पोती होगी। तो ऑप्शन इसका जाएगा क्या होगा, परपोती। देखो पोती भी नहीं होगा क्योंकि तीसरी पीढ़ी में जा रही है, 1 2 3, परपोती तो होगा। सीता जो है गोपाल की क्या होगी, परपोती। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, परपोती ऑप्शन नंबर सी में है भाई, परपोती ए में नहीं है, परपोती है ऑप्शन सी में। क्वेश्चन अगला, देखो सीता जो है गोपाल की परपोती तो होगी, ये समझ रहे होगे आप। ऑप्शन जो है इसी तरीके के है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 42। क्वेश्चन नंबर 42 अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। और इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 43 में, सुरेश एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए इस प्रकार, अच्छा सुरेश जो है एक व्यक्ति का जो है परिचय देता है। तो देखो सुरेश एक व्यक्ति का जो है हमें परिचय दे दिया है, और उसके बारे में क्या बोलता है वो सुनो। वह उस महिला का पुत्र है। सुरेश जो है एक व्यक्ति का परिचय दे दिया है और बोल रहा है वो पुरुष जो है उस महिला का क्या है, पुत्र, जो मेरे माँ अर्थात इसकी माँ माइनस माँ के पति अर्थात इसके पिताजी माँ के, जो मेरी माँ के पति की माँ है, अर्थात इसकी क्या होगी सर, ये दादी, इसकी क्या होगी, दादी, किसकी, सुरेश की, पति की माँ है। वह व्यक्ति सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। एक बार जोड़ समझते हैं। देखो उस महिला का वह महिला उस पुत्र, वह पुत्र जो है, देखो वह पुरुष जो है, पुरुष उस महिला का है जो इसकी माँ का पति और उसकी भी माँ, तो उस महिला का क्या है, पुत्र, अर्थात इसका क्या होगा, वो बेटा। यप हाँ, तो ये जो है इसका क्या लगा। तो देखो ये क्या है, इसके माँ, और ये इसका पिता, और ये इसके पिता की माँ, और ये जो है इसका पुत्र, तो ये आपस में भाई। तो सुरेश जो है इसका क्या लगेगा, भतीजा, और ये वाला व्यक्ति जो है इसका लगेगा चाचा। तो हमसे पूछा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला व्यक्ति जो है सुरेश का लगेगा चाचा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 54, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 ही, इसमें बोला गया है ए सी के पिता है, ए जो है वो पिता है किसके, सी के बारे में भी कुछ नहीं पता, लड़का है लड़की। डी बी का पुत्र है, डी जो है वो पुत्र है बी का, डी पुत्र है किसका,
बी का। और आगे बोल रखा है ई ए का भाई है। ई जो है वो भाई है किसका? ए का। ई जो है ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन हो, सी जो है वो डी की क्या हो? सिस्टर। तो सी बहन हो किसकी? डी की। ये आपस में हो गए भाई बहन। अब जो है बी जो है वो पुत्र था बी का, अर्थात इसे लिखो इस जगह। अब देखो सी जो है ए की पुत्री है और बी जो है, देखो सी जो है वो ए की पुत्री है और डी जो है वो बी का भी डी जो है वो बी का पुत्र है, अर्थात ये इन दोनों का पिता है, तो ये डेफिनेटली माता होगी और इनकी आपस में करा दो शादी। अब देखो आगे क्या बात बोली गई है। तो बी का ई से क्या संबंध है, अर्थात बी जो है वो क्या लगता है? ई का। तो बी जो है बी वो क्या लगता है? ई का। तो देखो ये इसका भाई है, देखो ये इसका भाई है और भाई की क्या है? वो पत्नी। तो क्या लगेगी? भाभी है क्या? सर भाभी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसका हो जाएगा भाभी, अर्थात क्वेश्चन नंबर देखो अब 45, इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया हमसे इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 45 में एम पी का क्या है? पुत्र। एम जो है पुत्र है प्लस किसका? पी का। क्यू ओ की क्या है? पोती। क्यू जो है क्यू वो पोती है ओ की, तो क्यू पोती है तो यहाँ लगाओ माइनस किसकी? ओ की। तो कहीं ना कहीं इसके पिता रहे होंगे और पिता की भी क्या है? पिता के क्या है? माता या पिता? कौन? ओ। बोला गया है क्यू जो है वो ओ की क्या है? पोती। जो कि क्या है? पी की क्या है? पत्नी। देखो जो कि दूसरे वाले के लिए पी का क्या है? पति, यानी कि ओ जो है पत्नी होगी और पी जो है पति होगा। अब आगे बोला गया है एम ओ से किस प्रकार संबंधित है? एम जो है वो ओ से, तो देखो ये पति किसका? ओ का, और ये जो है बेटा है किसका? पी का। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में एम ओ से किस प्रकार संबंधित है? एम जो है क्या लगता है? ओ का पुत्र। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला 45 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 46। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 46 में, क्वेश्चन नंबर 46 नीचे दिए गए कथनों के अनुसार या आधार पर ज्ञात कीजिए पी का चाचा या मामा कौन है? पी का चाचा या मामा कौन है? कथन दिए गए हमें, 4 कथन है। देखो पहला कथन बोलता है के जो है वो जे का भाई है, के भाई है, अर्थात के भाई है प्लस लगाओ किसका? जे का। इसके बारे में कुछ अभी पता नहीं। आगे बोला गया है अर्थात दूसरे कथन में बोला गया है एम के की बहन है। एम जो है बहन है किसकी? के की। और तीसरे कथन में बोला गया है पी एन का भाई है। पी जो है वो भाई है किसका? एन का। पी और एन के बारे में कोई जिक्र है नहीं इस जगह भी। चौथा कथन पढ़ो एन जे की क्या है? पुत्री।
एन जे की पुत्री है, एन जो है वो पुत्री है किसकी, जे की। अब तीसरा कथन पढ़ो, पी एन का भाई है, पी जो है वो भाई है, तो पी भाई है तो किसका, एन का। तो हमें बताना था फाइनली क्वेश्चन में पी का चाचा या मामा कौन है, पी का चाचा या मामा। तो देखो ये जो है इसका क्या हो, ये दोनों आपस में हो गए भाई बहन। अब देखो ये जो है पी और एन, जे के क्या है बच्चे। अब देखो जे जो है पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है। इसके ऊपर इसका जो है जेंडर तो अभी हमें पता नहीं। अगर देखो हम मानते हैं ये माता हुई, तो ये क्या है, माता का भाई, अर्थात पी का जो है ये क्या लगेगा, मामा। किसका, पी का लगेगा ये मामा, कौन, के। अच्छा, अगर हमने मान लिया ये प्लस, तो ये बन गया पी का पिता। अगर पी का ये पिता हुआ और पिता का क्या है ये भाई, तो सर ये जो है पी का क्या लगेगा, चाचा। लेकिन दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा हमारा, के। तो बस हमसे यही तो पूछा था, पी का मामा या चाचा कौन लगेगा, तो वो हो जाएगा के। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, देखो क्वेश्चन नंबर सर 47। देखो क्वेश्चन जो है 6, आप जो है ना ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें बोला गया हमसे सर, क्वेश्चन नंबर 47 में दिनेश अमित से कहता है वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है। देखो अमित जो, दिनेश जो है वो कहता है अमित से, ये दिनेश है और अमित से कहता है क्या, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता। तो देखो इसके पिता की पत्नी अर्थात इसकी माँ, किसकी, दिनेश की पत्नी की पुत्री। अब देखो इसकी पुत्री ये हो जाएगी इसकी सिस्टर, पुत्री पुत्री के 2 भाइयों में छोटा भाई है, पुत्री के 2 भाइयों में। अच्छा सर इसकी पुत्री है और ये क्या है, लड़का, इसके 2 भाइयों में छोटा भाई कौन है, जो फुटबॉल खेल रहा है। वो लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, तो वो दिनेश का जो है क्या लगेगा सर, क्या लगेगा, भाई तो लगेगा, क्या लगेगा, भाई, ब्रदर। एक बार दोबारा समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 47 हमसे बोला गया है, इसमें दिनेश अमित से कहता है, दिनेश जो है वो अमित से कहता है, तो दिनेश क्या कहता है अमित से, मेरे पिता और उनकी पत्नी और उनकी एक पुत्री और उनकी पुत्री के जो है वो 2 भाई हैं, एक तो ये खुद हो गया और एक हो जाएगा छोटा वाला। क्वेश्चन में बोला गया है छोटा वाला भाई जो फुटबॉल खेल रहा है वो व्यक्ति है फुटबॉल खेलने वाला, क्या इसका छोटा भाई, तो इसका क्या लगेगा, यो भाई तो लगेगा। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 47। क्वेश्चन नंबर 47 नहीं 48, और 48 से 50 तक जो है एक कंडीशन दी गई है, आप देख पा रहे होगे। उन्हीं के आधार पर जो है हमें तीनों क्वेश्चन लगाने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 48, तो देखो एक इक्वेशन दे रखी है, उसे लिखो पहले, k प्लस एच माइनस पी, और यहाँ सर प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ है क्यू। तो हमें बताना है क्वेश्चन में इसमें फाइनली प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। यदि क्यू के की माता है, क्यू को जो है माता बनानी है, क्यू जो है वो माता होनी चाहिए किसकी, के की, क्यू माता होनी चाहिए के की। तो यहाँ क्या आएगा, एक तो क्वेश्चन हो गया ये। अच्छा पहले इस क्वेश्चन को ही कर लेते हैं। तो देखो सर यहाँ प्लस है, तो देखो प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब आप देख पा रहे हो सर, प्लस का मतलब है
प्लस का मतलब देखो P प्लस Q का अर्थ है P Q की क्या है, पुत्री। P जो है P वो पुत्री है Q की, अर्थात पहले वाला आदमी दूसरे वाले की पुत्री है। बोला गया है नहीं, P Q की पुत्री है, पहला वाला आदमी दूसरे वाले की पुत्री है, अर्थात के पुत्री हो जाएगी H की। अच्छा, इसके बारे में भी कुछ हमें पता नहीं H क्या है। और माइनस का अर्थ दे रखा है सर, माइनस का अर्थ माइनस का अर्थ दे रखा है P Q का पिता है, यानी कि पहले वाला आदमी दूसरे वाले का पिता है। पहले वाला जो आदमी है वो पिता है किसके, दूसरे वाले का, यानी कि P का। यही तो दे रखा है। P Q का पिता है और यह हमें बताना है, और Q जो है माता होनी चाहिए किसकी, P की। अच्छा, ये जो है इसका पिता है, H जो है P का क्या है, पिता। अब माता जो जब बन पाएगी, जब H की क्या बन पाएगी, पत्नी। तो देखो ऑप्शन रख कर चेक कर लो, ऑप्शन रखो। पहला ऑप्शन है देखो प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है सर, प्लस का अर्थ है P Q की पुत्री है। प्लस का अर्थ है P Q की पुत्री है, अर्थात पहले वाला आदमी दूसरे वाले की पुत्री है, पहला वाला पुत्री है, अर्थात P पुत्री है किसकी, P पुत्री है किसकी, Q की। अच्छा, P जो है वो H का भी बालक है, P जो है वो H का भी बालक है और Q का भी बालक है, तो ये आपस में क्या हो गए, पति पत्नी। और ये जो है हमें जो है देखो इसमें दे रखा था Q जो है वो माता होनी चाहिए किसकी, A की। Q जो है वो माता होनी चाहिए K की, और देखो Q जो है वो माता किसकी है, K की भी माता है, क्योंकि आपस में ये क्या है, भाई बहन। तो बस एक तो हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ जो है हम प्लस भी रख सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम आगे भी देखेंगे, क्योंकि इसमें दे रखा है आइदर प्लस और गुणा दोनों, इधर प्लस और दोनों, यानी कि प्लस भी आ सकता है गुणा भी आ सकती है। तो देखो प्लस तो आएगा, ये तो हमें कंफर्म पता चल गया। अच्छा, माइनस को चेक हम करने के नहीं, माइनस को हम चेक करने के नहीं, क्योंकि प्लस सही है और वहाँ दे रखा है प्लस या गुणा दोनों होंगे या फिर प्लस होगा, तो प्लस चेक कर लिया। अब चेक करते हैं हम गुणा, अर्थात मल्टीप्लाई। देखो इसका अर्थ है मल्टीप्लाई का, यानी कि गुणा का अर्थ है, इसका अर्थ दे रखा है P Q का पुत्र है, पहले वाला आदमी दूसरे वाले का पुत्र है। पहले वाला जो आदमी है अर्थात P जो है वो पुत्र है किसका, दूसरे वाले का, दूसरे वाले का अर्थात K का, किसका, Q का। अच्छा, ये H का भी पुत्र है और Q का भी पुत्र है, तो ये आपस में पति पत्नी हो गए, और Q जो है वो K की क्या होगी, माता। तो बस इससे भी क्या है संभव, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, प्लस और गुणा दोनों। इसके स्थान पर जो है हम प्लस भी रख सकते हैं और गुणा भी रख सकते हैं, और दोनों ही केस में जो है ये Q जो है वो माता होगी किसकी, K की, दोनों ही केस में। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखो सर, क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया हमसे देखो इसमें भी जो है एक इक्वेशन दे रखी है, B डिवाइड P, P मल्टीप्लाई Z माइनस K प्लस O, और यही तो है के संबंध में सत्य है, अर्थात कौन सा कथन सत्य है। चार कथन दे रखे हैं हमें, ये इक्वेशन दे रखी है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। B P Z K O डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस ऐड। तो इस इक्वेशन के अनुसार, इस जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो दे रखी है, इस इक्वेशन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, चार दे रखे हैं हमें। तो देखो पहले तो देखो आप डिवाइड का मतलब क्या है,
तो देखो डिवाइड का मतलब है पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है, पी जो है पत्नी है, यानी कि दूसरा वाला पत्नी है किसकी, पहले वाले की। आगे बोला गया है मल्टीप्लाई का मतलब है, मल्टीप्लाई का मतलब है अर्थात गुणा का मतलब दे रखा है पी क्यू का पुत्र है, पहले वाला आदमी दूसरे वाले का पुत्र है, पहले वाला पुत्र है दूसरे वाले का। इसके बारे में भी कुछ हमें पता नहीं। और आगे बोला गया है माइनस का अर्थ दे रखा है पी क्यू का पिता है, पी जो है वो पिता है क्यू का, अर्थात पहले वाला आदमी दूसरे वाले का पिता है, पहले वाला आदमी दूसरे वाले का पिता है, किसका, के का पिता हो जाएगा। अच्छा ये इसका भी पिता है और इसका भी, तो ये आपस में संबंध हो गए, ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, इसके बारे में हमें पता नहीं। और प्लस का मतलब दे रखा है सर, प्लस का मतलब क्या दे रखा है, प्लस का मतलब दे रखा है पी क्यू की पुत्री है, यानी कि पहला वाला दूसरे वाले की पुत्री, पहले वाला दूसरे वाले की पुत्री, पहला वाला पुत्री है। अच्छा दूसरे वाले की पुत्री है, बोले सर बिल्कुल, लेकिन ये जो है ओ है। अच्छा ये जो है इसका भी बालक है और इसका भी बालक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी, बोले सर बिल्कुल। अब आगे जो है हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा कथन सत्य है। देखो 4 कथन दे रखे हैं हमें। पहला कथन दे रखा है पी जो है ओ का भाई है, पहला जो कथन है वो दे रखा है पी जो है वो ओ का भाई है। ओ का भाई कहाँ है, ओ का तो पुत्र है, ऑप्शन गलत। और दूसरा ऑप्शन दे रखा है बी के का, बी जो है वो के की क्या है, पुत्र वधू, अर्थात पुत्र की बहू, यही तो हो जाएगा पुत्र वधू। कौन, बी जो है वो के की क्या है, पुत्र वधू, के की पुत्र वधू, तो ये भी गलत हो जाएगा। पुत्र वधू कहाँ है, अरे ये जो है समझ रहे हो, ये इसका भाई और भाई की क्या है वो पत्नी, तो ये ऑप्शन गलत। क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा बी ओ की पुत्र वधू है, बी ओ की पुत्र वधू, बी ओ की पुत्र वधू, हाँ ये ऑप्शन देखो करेक्ट है। बी जो है ओ की क्या है, पुत्र वधू। देखो पुत्र वधू का मतलब होता है पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू। तो देखो इसमें बोला गया है बी जो है वो ओ की क्या है, पुत्र वधू, बोले सर बिल्कुल, क्योंकि पी जो है वो ओ का क्या है, पुत्र, और इस पुत्र की क्या है वो पत्नी। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखो, और इस चैप्टर का भी क्या है अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 जो है इस चैप्टर का भी क्या है, अंतिम क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 50 में, और ये भी जो है इसी पे आधारित है। देखो इसमें भी जो है इक्वेशन दे रखी है हमें, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा व्यंजन चचेरे भाई को दर्शाएगा, चचेरे भाई को दर्शाएगा। लिख लो इक्वेशन, L डिवाइडेड बाई B और यहाँ है J और यहाँ है सर P। इस प्रकार से इक्वेशन दे रखी है, S मल्टीप्लाई A माइनस D प्लस F और जी ये प्लस E डिवाइडेड बाई K, ये दे रखी है। और एक बात और बोली गई है हमसे इसमें, ए जे का भाई है, ए जो है वो भाई होना चाहिए किसका, जे का, तभी तो आप इन दोनों में संबंध बता पाओगे। ए जो है वो भाई होना चाहिए किसका, जे का, ए भाई है जे का। तो देखो हमें बताना है चचेरे भाई को कौन सा ऑप्शन दर्शाएगा, चचेरे भाई को कौन सा ऑप्शन दर्शाएगा। तो देखो डिवाइड का मतलब देखो क्या है,
देखो डिवाइड का मतलब दे रखा है इसमें, पी क्यू की पत्नी है, पहले वाला आदमी दूसरे वाले की पत्नी है, पहला वाला दूसरे वाले की पत्नी है, पहला वाला जो है दूसरे वाले की क्या है, पत्नी। मल्टीप्लाई का मतलब ये हो गया, मतलब डिवाइड का मतलब ये हो गया। अब यहाँ भी लिख लो, पहले वाला आदमी पहला दूसरे का, पहली दूसरे की क्या है, पत्नी। अच्छा, और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है पहले वाला दूसरे वाले का पिता, पी क्यू का पिता, यानी कि पहले वाला दूसरे का पिता, पहले वाला दूसरे का पिता। तो पहला वाला पिता हो जाएगा किसका, दूसरे वाले का, अर्थात जे का। अच्छा, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं हमें। देखो यहाँ भी माइनस है, अर्थात पहले वाला पिता हो जाएगा किसका, दूसरे वाले का, अर्थात पी का। अब देखो इसके बारे में पता चल गया, अब इसके बारे में पता नहीं। अच्छा, माइनस यहाँ भी है, तो यहाँ भी लिख लो, पहले वाला आदमी पिता होना चाहिए, पहले वाला आदमी पिता होना चाहिए। ये पिता है किसका, दूसरे वाले का, अर्थात डी का। इसके बारे में भी कुछ पता नहीं, तो माइनस का काम ख़त्म हो गया। अब देखो गुणा, और गुणा का मतलब है या फिर मल्टीप्लाई का मतलब है पी क्यू का पुत्र है, अर्थात पी पुत्र है क्यू का। तो पहले वाला आदमी दूसरे वाले का पुत्र है, पहले वाला दूसरे वाले का पुत्र है, पहले वाला जो है वो दूसरे वाले का पुत्र है, यानी कि एस पुत्र है ए का, एस पुत्र है, एस जो है वो पुत्र होगा ए का, पुत्र। और इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन है इसके बालक ये। तो मल्टीप्लाई का भी मतलब समझ में आ गया। अब देखते हैं हम प्लस, प्लस का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, पी जो है वो क्यू की पुत्री है, यानी कि पहले वाला आदमी दूसरे वाले की पुत्री है। तो पहला वाला अर्थात डी पुत्री है एफ की, डी जो है वो पुत्री है, डी सर पुत्री है किसकी, एफ की। अच्छा सर, ये जो है डी जो है इसके भी डी जो है इसका भी बालक था और इसका भी बालक है, तो इस कंडीशन में ये इसकी पत्नी होगी और इन दोनों की करा दो शादी। प्लस का मतलब है पहले वाला आदमी दूसरे वाले की क्या है, पुत्री। तो देखो एफ पुत्री हो जाएगी किसकी, ई की, एफ पुत्री हो जाएगी ई की, तो एफ पुत्री होगी किसकी, ई की। तो ये जो है पुत्री हो गई, पुत्री। और आगे बोला गया है इसका मतलब भी समझ लिया। तो बस चचेरे भाई को कौन सा ऑप्शन दर्शाएगा। और एक बात और बोली गई है, ए जो है वो भाई होना चाहिए जे का। अच्छा, भाई जो है वो सगे की बात कर रहा है, ना कि है चचेरे तहेरे की। तो ए जो है वो भाई होना चाहिए, ए भाई होना चाहिए जे का। तो ए भाई है किसका, जे का, ए जो है वो भाई है जे का। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। तो चचेरे भाई को कौन सा ऑप्शन दर्शाएगा। अच्छा, चचेरे भाई जो होंगे जैसे मान लिया ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, मान लिया चचेरे भाई है, तो इसके पिता जो होंगे और इसके पिता जो होंगे वो दोनों सर आपस में क्या होंगे, भाई होंगे। अरे दोनों जो होंगे वो आपस में भाई होंगे, तभी तो ये चचेरे भाई कहलाएंगे। बोले सर बिल्कुल। तो देखो पी का पिता कौन है, जे, और एस का पिता कौन है, ए। नहीं समझे, पी का पिता कौन है, जे, और एस का पिता कौन है, ए। और ये दोनों जो है आपस में क्या है, भाई। तो ये जो है चचेरे कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे, लेकिन इसके बारे में पता नहीं किया यो स्त्री है या पुरुष, लेकिन एस जो भी होगा वो इसका क्या होगा, चचेरा भाई। तो बस पी और एस किस ऑप्शन में देख लो, पी और एस कौन से ऑप्शन में है, पी और एस, ये है सर ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप देखो पहला ऑप्शन चेक करना चाहते हो तो कर लो, क्या है, एफ पी। अच्छा, दूसरा भी करना चाहते हो तो एस पी। तीसरा हमने देख ही लिया, चौथा ऑप्शन है एस एफ। देख लो, चचेरे भाई को दर्शाना चाहिए। एफ और पी में देखो क्या संबंध है,
अरे एफ और पी में देखो क्या रिलेशन है। एफ देखो यहाँ है और पी कहाँ है, इस जगह। अब देखो ये सर क्या है, पी का जो है एफ क्या कहलाएगा, इसका पिता, पिता का भाई और पिता के भाई, तो ये क्या लगा, चाचा। और चाचा की पत्नी इसकी जो है चाची लगेगी, चाची लगेगी, लेकिन चचेरे भाई को दर्शाना चाहिए, तो ये ऑप्शन इस प्रकार से गलत हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी देख लो, एस पी में क्या संबंध है सर, पी जो है एस पी में, तो एस कहाँ है, इस जगह, और पी ये, तो देखो सर ये इसका क्या है, पिता, और ये क्या है, पिता का भाई, और भाई का क्या है, एस पी, एस पी नहीं, एस पी तो हमने देख लिया, ऑप्शन बी हमारा, तो इसे चेक करेंगे नहीं क्योंकि ये तो आंसर है हमारा। एस एफ और एस के, हाँ इस जगह देखो एस के, क्योंकि ये तो हमारा आंसर है ना। एस के देखो, एस कहाँ है, इस जगह, और के कहाँ है, इस जगह, तो देखो के जो है वो एस का क्या लगेगा, देखो एस का ये क्या, पिता, पिता की पत्नी माता, और माता की क्या है, ये माता, और ये माता का ये जो है इसकी क्या लगेगी, नानी, और नानी का पति नाना, तो ये क्या लगेगा, इसका नाना, तो बस ये भी ऑप्शन गलत। इसी प्रकार डी ऑप्शन देख लो, एस एफ में क्या रिलेशन है, एस और एफ में, तो देखो एस ये क्या है, इसका पिता, अरे ए जो है वो एस का पिता और पिता की पत्नी माता, तो ये भी गलत, चचेरे भाई को दर्शाना चाहिए था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है, एस चचेरा भाई है किसका, पी का। तो दोस्तों आज जो है ये चैप्टर होता हमारा दी एंड, डी एंड। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई क्लास साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।